हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलो आज डिस्कस करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स चैप्टर का है। और इसमें आपको जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो वो तो क्वेश्चन तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें और उसके बाद जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स आएगी, अगर हम उन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस मिलेगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें गिवन है। तो हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसकी वैल्यू है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें चाहिए होता है ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए ट्रांसपोज। तो वो आपका निकलेगा 2 4 यहाँ पे आएगा, -6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका जाएगा 7। मैं भूल गया था ट्रांसपोज में रो को कन्वर्ट करना होता है किसमें, कॉलम में। यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका जाएगा +1 क्योंकि माइनस को काटता तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे -2, यहाँ पे 4। ये आपका आ गया बच्चों ए ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए हमें पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या मानते हैं, P = 1/2 A + A ट्रांसपोज। ये देखो, ये हम लेट कर रहे हैं, अभी हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। अभी हमें पता नहीं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि ऊपर से आपको इजीली दिखे, आराम से चीजें दिखें। राइट, अब सही है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम जो है, ठीक है। चलो बच्चों करो, वैल्यू रखो इसके अंदर। P एज इट इज 1/2। हम एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर इन दोनों ब्रैकेट को प्लस करेंगे। 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। ये हमारी होगी ए मैट्रिक्स। इसके अंदर हम प्लस क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज, यानी कि 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। ये होगी पैक। चलो अब इसको प्लस करके आंसर निकालते हैं। तो P हमारा आ जाएगा 1/2। इन को डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 7 11 -6 और +1 माइनस का 5 7 और 4 11 3 और 3 6 4 और माइनस का 2 इट मीन्स 3 1 -6 यानी कि माइनस का 5 2 और +5 यानी कि 3 4 और 4 8। ये हमारी आ गई। सॉरी आपको दिखानी, ये नीचे नहीं करा मैंने, यहाँ के बाद यहाँ पे चलते हैं वहाँ, ठीक है। ये हमारे आ गया P। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें, इसको हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। इसके 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 11/2, ये आपका -5/2, अगेन 11/2, ये 3/2 -5/2 3/2 और ये आपका 4। ये आपका आ गया P। ये क्या आ गई आपकी P। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या P सिमेट्रिक है या नहीं है। तो नाउ P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो 2 और ये आपका हो जाएगा 11/2 -5/2 11/2 3 और 3/2 -5/2 3/2 और ये 4। तो आप देख पा रहे हो ये सेम टू सेम क्या है, हमारी P मैट्रिक्स आ गई। और हमें पता है जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि P = 1/2 A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हुई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। चलो अब करते हैं हम किसको, इसको सिमेट्रिक को सॉल्व करेंगे। तो ऑल्सो लेट Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज। चलो अब A की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, A और A ट्रांसपोज की वैल्यू थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ से। चलो Q 1/2, ए मैट्रिक्स थी आपकी 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये आपकी हो गई ए। माइनस करेंगे इसमें से क्या, ए ट्रांसपोज जो कि है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। क्योंकि ये हमारा, क्योंकि हमें 1/2 दोनों के साथ कॉमन लेना है, तो यहाँ पे मैं ब्लू पेन से लगा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो 1/2 इनको कर लेते, सॉरी माइनस करेंगे, प्लस नहीं करना, माइनस करना। 2 में से 2 गया 0, 4 -7 माइनस का 3 -6 और माइनस का 1, तो माइनस का 7 7 -4 3 3 -3 0, और 5 में से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7, और ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 7 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7, और ये आपका हो गया 0। अधिकतर क्या होता है कि जब भी हम ये वाली मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो या तो ये तीनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, या तो ये तीनों एलिमेंट सेम होंगे, या फिर 0। तो मोस्टली केस में अधिकतर क्या होता है, ये 0 ही बन के आता है आपका 90% केसों में। ठीक है, चलो अब 2 से डिवाइड कर दो इसे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका Q क्या आ जाएगा, Q आपका क्या निकलेगा, 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और ये 0। चलो अब आगे करते हैं हम इसका ट्रांसपोज। इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो कितना आ रहा है आपका, 0 -3/2 -7/2, और ये आपका 3/2 0 7/2, यहाँ पे 7/2 माइनस का 7/2 और 0। तो आप इजीली इसको देख पा रहे हो कि ये बराबर है किसके, क्योंकि जो इसमें प्लस का है वो इसमें माइनस का है, और जो माइनस का है वो प्लस का है, यानी कि ये बराबर किसके हो गए, माइनस के Q के बराबर हो गए। और हमें अच्छे से पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं इसलिए Q इक्वल टू 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix। क्या हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब क्या करेंगे हम, नाउ अब जो मेन इसमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना था। नाउ A इक्वल टू आना चाहिए P प्लस Q के। P को आपको पता ही हमने क्या माना हुआ है, सिमेट्रिक, और Q को क्या माना हुआ हमने, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे। चलो और वैल्यू रख के इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो A आपका एज इट इज रहेगा, P की वैल्यू रख लो। P की वैल्यू है आपकी 2 11/2 5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और 4, प्लस में आपका Q आपको ये दिखाई रहा है 0 3/2 7/2 -3/2 0 -7/2, सॉरी ये तो Q ट्रांसपोज हो गया। हमारे पास यही माइनस का आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, फिर 7/2 -7/2 0। अगर आप इसको प्लस करोगे तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, 2 + 0 2 11/2 और ये -3/2। अगर माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब ये 2 तो सेम है, अगर फ्रैक्शन सेम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर दो, तो -5 और माइनस का 7 माइनस का 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6। इसी तरह से आपके ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आप ये देख पा रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या है, यही आपकी ए मैट्रिक्स है, यही आपकी क्या है
ए मैट्रिक्स, इसका मतलब ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, सीबीएसई में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्त, बाय। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम अगले एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।